अमेरिका में अब डायबिटीज, मोटापा और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए वीजा पाना मुश्किल हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत ऐसे विदेशी नागरिकों को वीजा देने से इनकार किया जा सकता है जो पहले से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस निर्णय ने दुनिया भर के वीजा आवेदकों में चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इससे लाखों लोगों के लिए अमेरिका का रास्ता और कठिन हो सकता है। जानकारी के अनुसार अमेरिकी विदेश विभाग ने शुक्रवार को दुनिया भर में स्थित अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि अब ऐसे विदेशी नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी जो स्वास्थ्य के लिहाज से अमेरिकी प्रणाली पर बोझ बन सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि मोटापा, डायबिटीज, हृदय रोग या कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रस्त लोग भविष्य में अमेरिकी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी सहायता पर निर्भर हो सकते हैं, इसलिए उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ट्रंप प्रशासन के अनुसार इस फैसले का उद्देश्य अमेरिकी मेडिकल सिस्टम पर बढ़ते सरकारी खर्च को नियंत्रित करना है। सरकार का तर्क है कि जो विदेशी नागरिक पहले से गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, वे अमेरिका पहुंचने के बाद सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं। इस वजह से प्रशासन ने ये नई नीति लागू की है, ताकि ऐसे लोगों की संख्या को सीमित किया जा सके जो अमेरिकी टैक्स दाताओं पर अतिरिक्त बोझ बन सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के वाणिज्य दूतावासों को ये निर्देश दिया गया है कि वे आवेदकों की उम्र, स्वास्थ्य स्थिति और वित्तीय क्षमता की बारीकी से जांच करें। यदि अधिकारी ये समझते हैं कि किसी व्यक्ति को भविष्य में महंगी चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है या वह सरकारी सहायता लेने की स्थिति में आ सकता है, तो उसका वीजा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन की एक गाइडलाइन सीधे तौर पर पब्लिक चार्ज नीति से जुड़ी है, जिसे पहले भी प्रवासी नीतियों के सख्त होने के लिए जाना जाता रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि विदेश विभाग द्वारा भेजे गए एक पत्र में दूतावास अधिकारियों से कहा गया है कि वे ऐसे आवेदकों को अमेरिका में प्रवेश के लिए अयोग्य माने, जिनकी मेडिकल स्थिति उन्हें दीर्घकालिक उपचार या सरकारी सहायता की ओर ले जा सकती है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस नीति से उन लोगों पर सबसे अधिक असर पड़ेगा जो मध्यम वर्ग या निम्न आयु वर्ग से आते हैं और जो स्वास्थ्य बीमा का पूरा खर्चा नहीं उठा सकते। ये निर्णय ऐसे समय में आया है जब विश्व स्तर पर डायबिटीज, मोटापा और हृदय रोग जैसी बीमारियों के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया की लगभग 10% जनसंख्या डायबिटीज से पीड़ित है। वहीं हृदय संबंधी रोग अभी भी विश्व स्तर पर मृत्यु का प्रमुख कारण बने हुए हैं। मोटापा, असंतुलित जीवन शैली, तनाव और खराब खान पान जैसी आदतें इन बीमारियों को और बढ़ा रही है। ऐसे में ये नया अमेरिकी आदेश करोड़ों लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम मानवीय दृष्टि से काफी कठोर है। कई बार लोग अपनी चिकित्सा स्थिति को नियंत्रित रख सकते हैं और अमेरिका में काम या पढ़ाई के दौरान आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रह सकते हैं। ऐसे में उन्हें सिर्फ बीमारी के आधार पर अयोग्य घोषित करना भेदभावपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये नीति किसी व्यक्ति या देश विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सिर्फ अमेरिकी सार्वजनिक संसाधनों की रक्षा करना है। लेकिन इस आदेश ने प्रवासियों और मानवाधिकारी संगठनों के बीच नई बहस छेड़ दी है कि क्या किसी व्यक्ति की बीमारी को वीजा देने या ना देने का आधार बनाना उचित है या नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।